आज मसाला किचन में बन रही है बंगाल की फेमस मिठाई काचा गोला। गोले आपने बहुत खाए होंगे, बर्फ़ का गोला, रबड़ी गोला। आज खाएंगे हम बंगाल का फेमस काचा गोला, जो बहुत ही अमेजिंग होता है, टेस्टी भी होता है और जल्दी बनता है। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। तो चलिए काचा गोला बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, पहले वो देख लेते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ फुल क्रीम दूध। ये इस तरीके से या जो भी आपके पास डेयरी का फ्रेश दूध आता है वो ले सकते हैं। और 1.5 लीटर दूध ले लिया है। इसे मैंने एक पतीले में डाला है और गैस पे चढ़ा दिया है। बहुत ही सरल सी रेसिपी है। अक्सर बंगाली मिठाइयाँ बहुत पसंद आती हैं, लेकिन कई बिगनर्स ऐसे हैं जिन्हें रसगुल्ले वगैरह बनाने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए तो ये मिठाई बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल बनाइए और एंजॉय कीजिए। ये देखिए बातों बातों में दूध भी उबल चुका है और जैसे ही दूध उबले आपको क्या करना होगा, 1 टेबलस्पून आप ले लीजिए सिरका, वाइट विनेगर, और उसमें डाल दीजिए पानी। आपके पास विनेगर नहीं है तो नींबू का रस भी ले सकते हैं। और धीरे धीरे करछी में दूध लीजिए और थोड़ा थोड़ा डालकर ऐसे फाड़ते जाइए। ऐसा तब तक करना है जब तक ये दूध फट न जाए और जो पानी है बिल्कुल अलग ना हो जाए, हरे रंग का ना हो जाए। और चाहे तो फ्लेम को बंद भी कर दीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए। ये देखिए बिल्कुल ग्रीन कलर का पानी अलग हो गया और ये जो गिलास में बच जाता है ना विनेगर, वो अब आप मत डालिए। यहाँ मैंने लिया एक बाउल, उसके ऊपर रख दी एक छन्नी और एक पतला सा कपड़ा। कॉटन का कपड़ा रखिए, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए ग्रीन सा पानी बिल्कुल हो गया है। ग्रीन पानी होने की वजह से छेना काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में निकलता है। अगर हम छेना फाड़ने में थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो छेना बहुत ही कम निकलता है। लीजिए इसको अलग कर दीजिए। अब ये देखिए जो पानी है ना, इस पानी को अक्सर हम यही कहते हैं कि आप सूप में डालिए, आटा गूंथ लीजिए या कोई सब्जी में डाल सकते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहूँगी ये सब तो यूज़ है ही, एक और यूज़ मैं बताऊँगी कि इसको आप सफाई में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वॉश बेसिन है, गैस है, ये सिरके वाले पानी में ज़रा सा ही आप कुछ बूंदें डिटर्जेंट की डालेंगे, इतना बढ़िया चमक जाएगा, आप खुद देखते रह जाएंगे। तो इसे आप यूज़ कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। अब इस छेने की खटास को हमें कम करने के लिए इसमें ठंडा पानी डालते जाना पड़ेगा। 2-3 बार इसका पानी डालते जाइए और इस तरीके से खोल खोल के उसकी खटाई को हमें कम करना है। क्या आपने भी इसी तरीके से कभी ये काचा गोला बनाया है? अगर बनाया है, किस किस ने बनाया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि हम नींबू डाल सकते हैं क्या, विनेगर नहीं है, या विनेगर कौन सा डालना है। प्लेन वाइट विनेगर यूज़ कीजिए, विनेगर खट्टा होता है। अगर विनेगर ना हो तो नींबू भी डाल सकते हैं, जो भी आपका मन हो। बस बेसिकली हमें सिर्फ दूध को फाड़ना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से स्क्वीज़ कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा पानी हो उसे निकाल देना है। पानी नहीं निकालेंगे तो लड्डू का शेप, जो काचा गोला हम बनाने जा रहे हैं, उसका शेप अच्छा नहीं आएगा। अब इस छेने को अच्छे से पानी मैंने स्क्वीज़ कर दिया है और 1 घंटे के लिए इसी तरीके से जाली में रखने देती हूँ, जिससे वो ठंडा भी हो जाए और पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। यहाँ देखिए 1 घंटा हो चुका है, इसे मैं निकाल कर लाई हूँ। अब हम इसको कपड़े से निकालेंगे एक प्लेट में। इस मिठाई को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आधा आधा कर देंगे इस पीस को और आधा तो हम रख देंगे, बाद में यूज़ करेंगे। हाँ, आधे को हम क्रश कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पिसी हुई 2 टेबलस्पून चीनी। मिक्स करके एक खाली पैन में डाल देती हूँ। फ्लेम बिल्कुल ही स्लो रखना है और इसे मिक्स करना है। पानी नहीं है तो ये बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। पानी होगा तो इसका कलर डार्क हो सकता है। बस इस तरीके से 2-3 मिनट आप मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 कप डाल दीजिए कंडेंस मिल्क, मिल्क मेड। ये देखिए मेरे पास होममेड कंडेंस मिल्क बना हुआ है, ये मैं डाल रही हूँ। ये ट्रेडिशनल मिठाई है बंगाल की और वो इसी तरीके से ही बनाते हैं। गुड़ अगर आप डालना चाहें तो वो भी आप आधा कप डाल सकते हैं, बिना चीनी के, बिना कंडेंस मिल्क के बना सकते हैं। लेकिन कलर लड्डू का ब्राउन कलर का होगा। ये देखिए 3 से 4 मिनट तक इसे पकाते रहना है, स्लो गैस पर ही पकाना है।
और बिल्कुल ही चलाते रहना है, क्योंकि अगर चलाएंगे नहीं तो नीचे ब्राउन कलर आएगा। हमें वाइट ही रखने हैं लड्डू। बस इसका पानी जो है सूख जाना चाहिए चीनी का। 4 से 5 मिनट हो गए, काफ़ी ड्राई सा लग रहा है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा करेंगे। अब ये जो आधा छेना हमने बचा के रखा था उसे भी हम क्रश कर लेते हैं। अब आप ये कहेंगे कि आधा आपने बचा के क्यों रखा, आधा आप पका रहे हो, आधा कच्चा क्यों डाल रहे हो? तो इसी का नाम ही तो है काचा गोला। काचा गोला मतलब कच्चा सा फ्लेवर आए उसमें। तो अभी हम जो ये बचा हुआ पीस है इसको हम क्रश कर रहे हैं और हाथों से या इस तरीके से रोटी को जो हम सेकते हैं गुटका, उससे आप इस तरीके से मैश कीजिए जिससे इसमें एक भी दाना न रहे। अब इसमें जो हमने ठंडा किया हुआ छेना पकाया था उसको धीरे धीरे डालकर आप मिक्स करते जाइए। उस सबको इस तरीके से रब करना है। ये बंगाल की फेमस मिठाई आपने कहाँ खाई है? बंगाल में ही खाई है या यहाँ कहीं खाई है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पे मुझे थाली छोटी पड़ रही है तो मैं एक बड़ी थाली में डालकर इस सबको एक साथ मिक्स करके एक प्लेन सा डो बना लेती हूँ। ये बहुत ही बढ़िया प्लेन सा डो बन चुका है। मैं रख रही हूँ 1 से 1.5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ना हो तो पिसी हुई चीनी ले सकते हैं। हर बार 1-1 चम्मच लीजिए हाथ में, एक गोल सा लड्डू टाइप बना लीजिए। इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर ये ऊपर से क्रैक्स आए तो इसका मतलब ये काचा गोला तो नहीं है। काचा गोला एक ही पहचान है कि वो बिल्कुल प्लेन होता है, स्मूथ सा होता है। इस तरीके से मिल्क पाउडर में लपेटते हुए रखते जाइए। कोई फ्लेवर नहीं होता है, बस फिर भी ये मिठाई बहुत ही पसंद आती है। किसी भी प्रसाद के लिए बनाना हो या यूं ही घर में कुछ सी को खाना हो तो ये बहुत ही पसंद आएंगे। इसमें आप चाहें तो केसर यूज़ कीजिए, पिस्ते की कतरन यूज़ कीजिए या यूं भी रख सकते हैं। इससे पहले मैंने दूध फाड़ कर कई बार रसगुल्ले बनाए हैं, कलाकंद बनाया है, मलाई लड्डू बनाए हैं। आपने उनमें से कौन सी मिठाइयाँ ट्राई की हैं और कैसी बनी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लीजिए, अब लड्डू सारे बन गए हैं, काचा गोला बन गया है। मेरे कई व्यूअर्स के बहुत सारे कमेंट्स थे कि काचा गोला की रेसिपी दीजिए। मैंने ये दे दी है, अब आप बनाइए और एंजॉय कीजिए। सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी कतरन पिस्ते की और केसर की पत्ती हैं तो उन्हें इस तरीके से सजा सकते हैं। इन सबको बनाकर आप एयर टाइट डब्बे में रख कर इसे आप बाहर भी 1-2 दिन रख सकते हैं। अगर लंबा टाइम रखना है तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। बहुत ही सुपर सॉफ्ट डिलीशियस ये मिठाई है। इसे मैं कट करती हूँ, ऐसे लग रहा है कि आइस का गोला है। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। इसे खाइए, एंजॉय कीजिए। ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।